चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार आदेश दे दिए हैं। अब कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आदेश दिए थे कि कल फ्लोर टेस्ट होना है, जिसके खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी फ्लोर टेस्ट को लेकर। और अब 9 बजे ठीक सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर आदेश जारी किया है। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, महाराष्ट्र में कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। शिवसेना में बागी एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना जहां अल्पमत में आ गई है, वहीं दूसरी तरफ कल ही देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी, जिस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट चले गए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि फ्लोर टेस्ट कल ही होगा, और जिसके तहत माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार अब कुछ ही समय की रह गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब कल ही फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। और जैसा कि आंकड़ों में देखा जाए तो 39 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट में हैं। न सिर्फ उद्धव सरकार बल्कि शिवसेना पार्टी भी खतरे में है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो 2 याचिकाएं लगाई गई थी एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा, उस पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब कल फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दे दिए हैं। और अब ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव सरकार अब कुछ ही समय की रह गई है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार, जिसे शुरुआत से ही एक अननेचुरल कोएलिशन कहा जा रहा था, अब एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार बल्कि शिवसेना पार्टी भी 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी में शिवसेना के 55 विधायक हैं, जिनमें से 39 विधायकों के एकनाथ शिंदे के साथ होने का दावा किया गया, जिसके चलते उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल ही फ्लोर टेस्ट होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बीते 1 हफ्ते से चल रहे इस तनातनी का आखिरकार पटाक्षेप हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम से ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रिजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, कल फ्लोर टेस्ट होगा। अब इसके बाद क्या होगा उद्धव गुट का और एकनाथ शिंदे गुट आगे किस तरह से बढ़ेगा इस फैसले के बाद? देखिए, अब एक तस्वीर साफ हो गई है। जिस तरह से 22 जून से जो तस्वीर संकट छाया हुआ था महाराष्ट्र सरकार पर, वो संकट आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसकी राह निकली है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए हैं, जैसा कि माना जा रहा था और जो उम्मीद जताई जा रही थी, विशेषज्ञों का भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई है। तो फ्लोर टेस्ट ना हो, इसको लेकर हम देख रहे थे किस तरह से शिवसेना कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने फ्लोर टेस्ट के विरोध में अपनी दलीलें दी थी। शिंदे गुट चाहता था कि फ्लोर टेस्ट हो और राज्यपाल ने आपको समय दिया ही था, तो कल से 11 बजे से फ्लोर टेस्ट होगा। और उम्मीद जैसी जताई जा रही है कि बाकायदा फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत साबित करने से पहले
उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं है। जो शिवसेना टूट चुकी है, जो शिवसेना के बागी विधायक जो गोवा पहुंच चुके हैं, वो सुबह महाराष्ट्र पहुंचेंगे सीधे विधानसभा में वोटिंग के लिए। लेकिन वहां पर बाकायदा इससे पहले एक भावुक भाषण दे सकते हैं उद्धव ठाकरे और इसके तुरंत बाद इस्तीफा दे सकते हैं। टेस्ट की ऐसी संभावना जताई जा रही कि वोटिंग की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं बचा है। ये 39 विधायक जो हैं वो सिंधे खेमे के पास हैं और शिवसेना के चंद विधायक ही उनके साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ। तो अल्पमत में आ गई थी, अल्पमत में सरकार चल रही थी और लगातार ये कोशिशें की जा रही थी। हमने देखा कि शिवसेना ने पहले धमकी देने की कोशिश की, इससे पहले शिवसेना ने फिर बाद में भावुक अपील भी की। पूरे 3 घंटे 10 मिनट ये सुनवाई चली और इसके बाद कोर्ट ने 9 बजे के बाद ये फैसला सुनाया है। तमाम दलीलें सुनने के बाद जिस तरह से राज्यपाल ने बाकायदा फ्लोर टेस्ट की बात कही थी कि बहुमत साबित करने के लिए शिवसेना को समय दिया था, लेकिन शिवसेना का कहना था कि अभी जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं उनको उन्होंने 12 जो विधायक हैं उनको अयोग्य घोषित करने की बात कही थी। तो जब उनकी अयोग्यता पर निर्णय नहीं हुआ तो फिर इससे पहले क्यों मतलब फ्लोर टेस्ट किया जाए। तो फ्लोर टेस्ट नहीं करना चाहती थी महाराष्ट्र सरकार, लेकिन अब कोर्ट ने, जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था कि कोर्ट इस मामले में किसी तरह की रोक नहीं लगाएगा, लेकिन वही हुआ जो परिणाम की उम्मीद की जा रही थी। अब टेस्ट करने से पहले देखने की बात होगी, जैसी उम्मीद जताई जा रही कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। जी, कुछ इसी तरह के हालात ब्रिजेश जी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले थे जब कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और कई सारे विधायक बेंगलोर चले गए थे। तब कमलनाथ सरकार और उनके वकील भी कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में गए और जो फ्लोर टेस्ट है उसे रुकवाने की कोशिश की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का ही आदेश दिया था। बस बुनियादी फर्क सिर्फ इतना था कि मध्य प्रदेश में विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र में इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पूरा का पूरा 2/3 गुट ही अलग हो गया है। तो ऐसे में क्या लगता है कल उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे देंगे? निश्चित तौर पर हमने देखा था कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भी इस्तीफा दे दिया था कमलनाथ ने, और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें वो जानते हैं कि उनका बहुमत नहीं है। बहुमत का आंकड़े को वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और अब राज्यपाल इसके बाद जब वो इस्तीफा देंगे तो जो बड़ा दल होगा, मतलब बीजेपी को वो बाकायदा आमंत्रित करेंगे कि वो सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे। तो बीजेपी के साथ मिलकर सिंधे गुट सरकार बना लेगा, जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी का भी हाथ रहा है। तो बीजेपी की जो 2.5 साल बाद जो बीजेपी पहले ही भी सरकार में वाकई में जो हक था वो बीजेपी का और शिवसेना का ही था, क्योंकि दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और जनता ने उन्हें बहुमत दिया था। लेकिन जो सीएम के पद को लेकर शिवसेना में और बीजेपी में पटरी नहीं बैठी। आखिरी समय में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि शिवसेना से मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर खटास हुई और उनका कहना था, दावा था उनका कि बाकायदा इसका वादा किया गया था कि शिवसेना का चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। जो बड़ा दल है, बीजेपी बड़ा दल था, देवेंद्र फडणवीस फिर से सीएम बनने वाले थे। हमने देखा पहले भी बीजेपी ने कोशिश की थी कि किस तरह से अजीत पवार को लाए थे और 24 घंटे भी सीएम नहीं रह पाए थे देवेंद्र फडणवीस। शपथ लेने के बाद बहुमत पेश नहीं कर पाए थे, बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, इसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर, निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 2.5 साल तक ये चलती रही सरकार, लेकिन जिस तरह से हिंदूवादी राजनीति करती है शिवसेना, उसमें कहीं ना कहीं डेंट लग रहा था। तो शिवसेना के अंदर जो बगावत की शुरुआत हुई वो इसी वजह से हुई कि उनका कहना था कि वो जिस बाला साहब ठाकरे जिस राह पर चल रहे थे, जिस सोच के साथ, जिस विचारधारा के साथ चल रहे थे, उस विचारधारा से समझौता नहीं किया जा सकता। बगावत की असली वजह वही थी और इसको लेकर लगातार जो बागी गुट है शिंदे के नेतृत्व में, वो कह रहा था कि आप शिवसेना से लगातार प्रेशर बना रहा था, उद्धव ठाकरे से कह रहा था कि आप वहां से इस्तीफा दीजिए, गठबंधन तोड़िए और बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। वही, लेकिन वहां तक वो जो हमने देखा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने शुरुआत में कहा कि यहाँ आइए, महाराष्ट्र में आकर ही आपसे बात की जाएगी, लेकिन इस विवाद में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का रोल भी रहा है, संजय राउत का। लगातार वो ऐसे विवादित बयान देते रहे, भड़काऊ बयान देते रहे कि जिस तरह से एक तरह से कोई समझौता हो भी सकता था तो उसकी कहीं ना कहीं रास्ता बंद करने में संजय राउत का हाथ रहा है। जी, तो अब निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि ये संकट तो एक तरह से राह तो निकल गई और कल हो सकता है नई सरकार की राह भी बन जाए महाराष्ट्र में। जो आपने कहा था अभिषेक के मध्य प्रदेश की परिस्थिति, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का उतना बड़ा धड़ नहीं टूटा था। मध्य प्रदेश में कुछ विधायक टूट गए थे कांग्रेस के। यदि आप 2/3 से ऊपर जाते हैं
तो आपकी सदस्यता बरकरार रहती है। इसलिए यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा था विधायकों को और बाकायदा जनता के दरबार में जाना पड़ा था। दल बदल कानून के दायरे में आ रहे थे, उनको अयोग्य घोषित हो जाते। वैसी ही कोशिश हमने देखा महाराष्ट्र में भी हुई। 12 विधायकों को, 16 विधायकों को माफ कीजिएगा, अयोग्य घोषित करने के नोटिस दिए गए थे, जबकि अविश्वास प्रस्ताव था विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ पहले ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका था, उसकी सूचना दी जा चुकी थी। इसी आधार पर हम देख रहे थे कि पिछली बार सिंधे गुट गया था कोर्ट में, और कोर्ट में उन्होंने कहा था कि जिस उपाध्यक्ष पे, विधानसभा उपाध्यक्ष पे हमको भरोसा नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे चुके हैं, वो कैसे फ्लोर टेस्ट करा सकता है, वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है, वो एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है। इसी कारण हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने पहले सिंधे गुट को राहत दी थी और 11 जुलाई तक का समय दिया था जी। केंद्र सरकार को, विधानसभा उपाध्यक्ष को और उद्धव सरकार को नोटिस जारी किए गए थे, सिंधे गुट को नोटिस जारी किए गए थे, जिन विधायकों की अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस दिए गए थे। तो 11 जुलाई से पहले जैसी संभावना जताई जा रही थी, इससे पहले फ्लोर टेस्ट की बात होगी। इस घटनाक्रम के बाद देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के नेता हैं वो राज्यपाल के पास जाते हैं और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की ऐलान करते हैं कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार अल्पमत में है, इस सरकार को बहुमत साबित करना चाहिए, तो राज्यपाल ने बहुमत साबित करने की उद्धव सरकार को कहा था। इसके बाद से फिर उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से एक तरह से इनकार कर दिया है कि वो फ्लोर टेस्ट पर दखल नहीं देगी। जैसा कि पहले भी उदाहरण रहे हैं अभिषेक के, फ्लोर टेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट ने कभी दखल नहीं दिया, क्योंकि ये विशेष अधिकार राज्यपाल का है, ये सदन का मामला है। इसलिए फ्लोर टेस्ट के मामले में कोई भी राहत जैसी उम्मीद जो शिवसेना कर रही थी उसको नहीं मिली, और इसकी आशंका शिवसेना को भी थी। हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की आज की गतिविधियां देखें तो बाकायदा वो सीएम सचिवालय जाते हैं फैसला आने से पहले और वहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों को बाकायदा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और इसके बाद वो ऐलान करते हैं कि यदि फ्लोर टेस्ट हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा, टेस्ट नहीं करूंगा, इसका भी ऐलान करते हैं। तो शिवसेना को भी पहले से आभास हो चुका था कि कोर्ट इस तरह की राहत नहीं देगी। जी निश्चित रूप से। तो बीजेपी खेमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और अभी जानकारी मिली है कि ठीक 9:30 बजे उद्धव ठाकरे लाइव आने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक आधे घंटे बाद। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं जो हालात इस वक्त महाराष्ट्र में हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद जहां एक तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के लिए रास्ता साफ हो गया, लेकिन अभी भी मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अब लड़ाई जो है वो सरकार के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए होगी। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शिवसेना किसकी होती है, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की।